2010 से लेके 2018 में बीच में 8 साल है ये फैमिलीज लेके ये मर्द आ गए, अपने बीवी बच्चे लेके आए। आप लोग कहते हो कि गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। अगर हम लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं तो जिस वक्त हमारी 2-4 औरतें यहाँ पे आई थी अपने बच्चों को लेके अपने शोहरों के साथ, आपको उस वक्त अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ योर कंट्री आपको डिपोर्ट करना था उनको, या उनको पनिश करना था। पीछे जो 400 लोग हैं कम से कम वो फिर नहीं आते यहाँ पे। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर इलीगल इमिग्रेंट्स हम हैं तो उस वक्त आपने स्टार्ट में ही 2010 में ही जो फैमिलीज आई हैं उनको आपने क्यों नहीं वापस भेजा? अगर आपने वापस नहीं भेजा, 2010 से लेके 2018 तक 8 साल का अरसा है, तो तकरीबन 400 के करीब हम औरतें हैं, लगभग 3000 हमारे साथ बच्चे हैं, और मर्दों को मिला के ये पूरा जो फिगर बन रहा है 4000 का फिगर बन रहा है। अगर 4000 लोग आपकी कंट्री में इलीगल एंटर हुए हैं तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ योर कंट्री आपने उस वक्त उनको डिपोर्ट करना था, डिपोर्ट नहीं किया, आप पनिश करना था, पनिशमेंट के बाद आपको वापस भेजना था। तो 8 सालों में कैसे हो सकता है कि 4000 लोग आपकी कंट्री में इलीगल दाखिल हो गए हैं? ये तो नहीं हो सकता ना कि 8 सालों में। हाँ, 1 साल में, 1 महीने में हो सकता है, 8 सालों में आपने उस वक्त नहीं देखा है कि ये लोग किस तरह से एंटर हो गए। अब अगर हम लोग आ गए हैं, ये हमारी गलती है, ठीक है, आप हमें इस तरह कीजिए। पहले तो आप हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दें, इंडियन गवर्नमेंट। अगर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हो, आप हमें कोई रूट ऐसा नहीं देते हो कि हम अपनी फैमिलीज के साथ जाके मिलें। देखिए, हम अपने मरे हुओं को फ़ोन पे हम उनके आखिरी दीदार करते हैं, जनाजे उनके हम फ़ोन पे देखते हैं, वीडियो कॉल पे हम लोग देखते हैं। इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है? इसके अलावा एक जो मेजर इशू है हमारी औरतों का, इनमें काफ़ी जो तादाद है उनको डिवोर्स हो चुकी है, और कुछ ऐसी औरतें जो बेवा हो चुकी हैं। आप ये बताइए कि जहाँ पे या दुनिया की किसी भी कंट्री में आप जब औरत बेवा होती है या उसको डिवोर्स होती है, वो तो अपने मायके जाती है। आपने हमसे मायका ही छीन दिया है एक गैर सरजमीन पर, जिसके साथ हस्बैंड नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। वो औरत इतनी बेआसरा होगी कि वो जाएगी कहाँ पे? तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये कहते हैं कि हम 400 औरतें तो हैं, लेकिन 3000 हमारे साथ बच्चे हैं, और हमारे शोहरों को मिला के ये 4000 का फिगर बनता है। 3000 बच्चे हैं और 1000 औरतें और मर्द मिला के है। तो आपको हमारा फैसला करना है। काइंडली हम रिक्वेस्ट करते हैं, इसको ह्यूमैनिटेरियन इशू के तौर पे आप लीजिए और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इस इशू को आप सॉल्व कीजिए। हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम यूनाइटेड नेशंस को भी कहते हैं कि आप अगर हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, काइंडली हमारे इस इशू को आप भी सॉल्व करने में अपना अपना रोल अदा कीजिए। मैं सन 2012 में आई, मेरी 8 साल की बच्ची है वहाँ पे, मैं उसको छोड़ के आई हूँ। वो मुझे हमेशा कहती है, मम्मा आप कब आओगी? मैं उसको डेली यही कहती हूँ, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, हमने कहा हमारा जाने का कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा हमारे लिए, कोई भी ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। जिधर भी जाते हैं हमें कहते हैं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आपके मसले पे बात हो रही है, ये कर रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। मेरी बेटी है, मुझे रोज़ पूछती है, मम्मा आप कब आएंगी? मैं उसको हमेशा बहलाती हूँ, आज आऊँगी, कल आऊँगी, हमेशा यही कहती हूँ कि कोई नहीं, हो जाएगा, आज नहीं कल नहीं हमारा हो जाएगा। अगर हमें गवर्नमेंट ने यहाँ पे बुलाया है, अगर उन्होंने हमें इधर बुला के आज हमें हमारा वो कुछ सोच नहीं रहे, हमारा कोई हमारी बात पे गौर नहीं कर रहा, आखिर ऐसी कौन सी बात है, कौन से गुनाह है हमारे जिनकी हमें इस तरह सजा दी जा रही है? ये जो मनोज सहना है, जो मौजूदा एलजी हैं, इनके पास गए, इन्होंने हमें अच्छे से मुलाकात दी, हमारी बात सुनी, हमारी बात को अच्छी तरह सुना। फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम आप लोगों की बात पे गौर करेंगे, इसको आगे तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने कहा आप दोबारा से आना, हमारे साथ कांटेक्ट करना। जब हम लोग वहाँ गए, दोबारा गए, तो हमें वहाँ से गिरफ्तार कर लिया। हमारी आधी लड़कियों को, आधी ख़वातीन को रास्ते से ही गिरफ्तार कर लिया, और कुछ 15 ख़वातीन थी, वो जब राजभवन पहुँची तो वहाँ पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने हमें कुछ बोला नहीं, आगे नाका लगा हुआ था, सीधा हमें गाड़ी से नीचे उतारा और बड़ी बदतमीजी से हमें अपनी गाड़ी में बिठाया, पुलिस की गाड़ी में बिठाया बिला वजह। वहाँ कोई लेडीज़ पुलिस भी नहीं थी, इन बेइंतहाई बदतमीजी की। और फिर हमें सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक थाने में बिठा के रखा। हम तकरीबन 20 औरतें थी। अगर हम गैर कानूनी हैं तो ठीक है, उसकी जो सज़ा बनती है वो हमें सज़ा दें और हमें डिपोर्ट करें।
हम में से जो ख्वातीन यहाँ रहना चाहती हैं, अपने घरों में अपने खाउंदों के साथ खुशबाश जो रहना चाहती हैं, उनको आने जाने की सहूलतें दी जाए, उनको यहाँ की शहरियत दी जाए, उनके बच्चों को यहाँ की शहरियत दी जाए। और जो औरतें, जो ख्वातीन वापस जाना चाहती हैं, बिल्कुल यहाँ से वापस जाना चाहती है, उनको डिपोर्ट किया जाए। क्योंकि हमें यहाँ पर लटका के इन्होंने रखा हुआ है, ना तो हमें यहाँ ये सिटीजनशिप दे रहे हैं, ना ही हमें कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और हम लोग डिविजनल कमिश्नर साहब के पास भी गए, उन्होंने भी हमसे कहा आप लोग प्रूफ लाएं, आप लोग डॉक्यूमेंट्स लाएं, आप लोग रिटन पॉलिसी लाएं। जो उमर अब्दुल्ला साहब के दौरे हुकूमत में मरकज़ी हुकूमत की तरफ से अनाउंस की गई थी, वो पॉलिसी भी हम लेकर गए, तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर गए, लेकिन फिर हमने कई चक्कर लगाए, उसके बावजूद कोई जवाब नहीं वहाँ से। अगर इंडिया ये बोल रहा है कि वो कश्मीर हमारा हिस्सा है, बोलते हैं ना हमारा, अगर है तो फिर जो हम कश्मीरी हैं हमें तो जाने देना, हमें तो